जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजी बाबा क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे बैंक के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी लाइनअप हैं। तो हम एक बार फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के उन क्वेश्चंस को हम अभी देखेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हम। बेसिकली आप इन क्वेश्चंस के कंटेंट पर फोकस ना करें, बल्कि इनमें जो मैं आपको अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं, उन अप्रोच को कॉपी करने की कोशिश करें। इन अप्रोच से कोई और भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इनके अप्रोच को आप देखिए। 33.33% ऑफ 6000 प्लस 65% ऑफ 640 प्लस 32 इंटू 25। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे देखा जाए तो 5, 6, 5th 6 के स्टूडेंट्स के लिए है ये। लेकिन बैंक में क्या करना है या अदर कंपटीशन एग्जाम में क्या करना है, आपको तो टाइम देखना है ना, कितने सेकंड्स में आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे, तो क्या करना है। 33.33 क्या होता है, 11.11 1/9 होता है। क्यों, 11 9 99, फिर 11 99, ये 100 माना जाता है। तो ये क्या हो गया 33.33, 11 का 3 गुना, तो मतलब ये हो गया आपका 1/3। ऐसे देख लीजिए, 33 इंटू 3 क्या करिएगा 99.99 आ जाएगा। 1/3 ऑफ 6000। हमको पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं है, हमको तो प्रैक्टिस ये करना है कि वर्बली देखते ही ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम निकाल लें। ये 1/3 हुआ 6000, 2000 टक से इधर हो गया, काम खत्म। 65% ऑफ 640, फिर भी पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में बोला हूं, मैथ देखने और सही अप्रोच की चीज है, सॉल्व करना सेकेंडरी स्टेप है। आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप अप्रोच करते हैं, वो आपकी काबिलियत का हिस्सा होना चाहिए। 65% ऑफ 640, मैं क्यों पेन पेपर उठाऊंगा। 50% कितना होता है, इसका आधा होगा 320, फिर बचा 15%, 10% इसका कितना होगा 64, 5% कितना होगा इसका 32, यही होगा। 65% को हमने फ्रैक्शन कर लिया, 50% 320, 10% 64 और 5% 10% का आधा 32, ये हो गया आपका 416। काम खत्म। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है कि हम वर्बली कर सकें, पेन पेपर उठाने की जरूरत ना पड़े। आंखों के सामने क्वेश्चन आया, टक से टक जोड़ा, ओनली आपको एडिशन करने के लिए कहीं नोट करने की जरूरत पड़े और आंसर माउस से क्लिक करिए। फिर एक है 32 गुणे 25। हम ये सब क्वेश्चंस क्यों आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 32 गुणे 25 कोई कठिन काम है क्या, लेकिन नहीं, आपको किस तरह अप्रोच करना है। 25 हमको देखना नहीं है, हम तो इसको 100/4 सोचेंगे। 32 8 सीधे 800 हो गया। हम 25 देखे ही नहीं, हमने इसको 100/4 लिखा, 4 8 32, 800, ये हो गया आपका, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप अप्रोच करिए, ठीक है। इस तरह से आपको अप्रोच करना है। इस क्वेश्चंस पर मत जाइए, बट इसमें हमने जो ये ट्रिक बताया, ये ट्रिक बताया और ये ट्रिक बताया, ये करिए। हो सकता है 32 पर कुछ और हो, 80 हो, 80 गुणे 25 करना हो। हम क्यों करने जाएंगे N2, हम 25 को 100/8 लिखेंगे। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा, जब भी अगला क्वेश्चन आप अपने पास अपने घर पे बैठ के करें, तो ज्यादा से ज्यादा इन अप्रोच को यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। जो भी क्वेश्चन आए उसमें देखिए कि ये अप्रोच जो हमने सीखे हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। 52% आप 2500 प्लस अंडर क्यूब रूट 21973 प्लस 88 इंटू 19, इसमें क्या अप्रोच मिलेगा उसको आप कॉपी करिएगा। 52%, कई सारे मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। 52/100 इंटू 25 सीधे हो गया 25, 52% मतलब बाय 100 इंटू 25, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 52 गुणे 2500 सीधे 25 हो गया। अब 52 गुणे 25 को 100/4 लिख दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 4 का 4, 4 3 12, सीधे 1300 हो गया। ये भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज जो और ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज करिए, बट डू नॉट गो फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड द ऑल अदर थिंग्स। आप ऐसे सोचिए, 50% कितना होगा 1250, 1% कितना होगा 25,
2% कितना होगा, 50 हो गया 1300, आंसर आ गया 1300 इसका। ये मैंने कैसे किया, इसको देखना अति आवश्यक है और इसको यूटिलाइज करिए। हमने देखा 52% आप 2500 निकालना है, पहला अप्रोच है। 50% 1250 होता है, आधा होता है। 1% 25 होगा, 2% 50 होगा, 1250 प्लस 1300, काम खत्म। हमने पेन पेपर नहीं उठाया तो भी इसको कर सकते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए हमने यूज किया। क्यूब रूट 2197 क्यूब रूट आपको बताया गया है। क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाइए, ये बच्चा सिंगल, किसके क्यूब के पास में 1, 2 का क्यूब करिएगा तो 8 हो जाएगा। लास्ट में 197, कुछ नहीं करना है, 7 किसके क्यूब में आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 के अलावा कहीं नहीं आएगा ये, इसका क्यूब रूट हो गया 13। अब आपके सामने एक समस्या है 88 इंटू 19, 2 तरीके हैं, फ्रैक्शन कर लीजिए। 88 इंटू 20 मान के चलिए ना, और फिर एक बार इसमें से 88 घटा दीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, 80 गुणे 19 कर लीजिए प्लस 8 गुणे 19 कर लीजिए, विच एवर सूट्स यू बेटर यू कैन ऑप्ट इट। बट जनरली मैं क्या करता हूं, 19 20 के पास है, 2 16 2 16 70 1760, इसमें से 80 मैंने घटा दिया, ये हो गया आंसर। इस तरह से आप अप्रोच करने की कोशिश करें। इसके डिटेल जो ट्रिक्स हैं वो हमारे जो पहले के वीडियो हैं, स्पेशली वीडियो नंबर 1 और 2 सिंप्लीफिकेशन बेस्ट ट्रिक्स, उसको जाकर के आप लोग देखिए तो बहुत सारे और आइडियाज आपको मिलेंगे। ये देखिए एक क्वेश्चन आया, 73% ऑफ 221 प्लस 27% ऑफ 201। अब अगर बिल्कुल एकदम ट्रैकमैन की तरह से देखते ही आप करने लगे इनटू, आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा और एग्जाम खत्म। तो मैं वही बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को देखिए और सोचिए कि क्या आपसे एग्जामिनर सिंपल सा इनटू परसेंटेज निकालना पूछना चाहता है क्या, या आपसे कुछ और ट्रिक्स जानना चाहता है कि वेदर यू नो और नॉट टू सॉल्व इट इन ए वेरी फास्ट वे। 73% ऑफ 221 27%, ये चीज दोनों देख के आपको कुछ लग रहा है क्या, ये चीज देख के कुछ लग रहा है क्या, 73 27 तो 100% तो है, लेकिन 100% किसका, ये 201 है 221 है, 100% ऑफ 201 तो मैं लिख सकता हूं, चाहे आप जिस तरह से सोचिए। 73% आप 201 प्लस 20 भी लिख के आप सोच सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचा कि ये दोनों मिलकर 100% है, तो मिनिमम जो अमाउंट है उसका 100% तो मैं निकाल ही लूंगा, लेकिन प्लस ये जो बच गया 201 का तो मैं 100% में इंक्लूड कर लिया, जो बच गया वो कितना बचा 20, इसका मैं अलग से भी देख लूंगा क्या समस्या है। तो ये तो 100% 201 हो ही गया, किसी चीज का 100% द सेम क्वांटिटी। 73% 73 बाई 100 इंटू 25 होता है 5, डिवाइड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप देखिए तो आप पुराने ढर्रे पर ना चलिए, नहीं हो पाएगा आपका एग्जाम, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे बैंक का हो या नॉन बैंकिंग कंपटीशन हो। एग्जामिनर आपसे इसका इंटू और डेसिमल पूछने के लिए नहीं बैठा है, वो आपसे ये जानना चाहता है कि 73 27 देख के आपके दिमाग में फ्लैश क्या किया है। नेक्स्ट देखिए, अगेन क्वेश्चन आया 82.5% ऑफ 1088 प्लस 17.5% ऑफ 1188, यह भी सेम क्वेश्चन है। इसको देखते ही आपके दिमाग में प्लेस करना चाहिए कि these 2 digits gives me some sort of indications. By adding both of them, they becomes 100%. 100% of what? The minimum amount. Minimum amount is 1088. But something has been left so far. This is 1088. This is 1188. कितना बच गया? 100 बच गया। 100 का कितना? 17.5%। 82.5 और 17.5 मिलकर 100 तो हो गए, लेकिन हम जो मिनिमम अमाउंट है उसी का 100% निकाल सके, इसका तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये तो ओनली 17.5% है। तो 75% व्हाट वाज द रेजिडुअल अमाउंट? दैट वाज 100। हो गया काम खत्म। ये 1088 हो गया, 17.1 100 निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए।
इस तरह से आपको करना है। जैसे 100% है ना, 17.5/100, दिस विल कट 7.5, ये ऐड कर लीजिए आपको। इस तरह से आपको अप्रोच करना है। तो ऐसे जब कभी कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक परसेंटेज आपको दिखाई दें, हो सकता है 3 या 4 स्टेप्स में भी हो, अगर कुछ कॉमन मिला करके 100 बन रहा है या 200% बन जा रहा हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर बचे हुए अमाउंट या तो छोटे हो जाएंगे या फिर इजिली सॉल्वेबल रहेंगे। ये सब क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं डिफरेंट कंपटीशंस में। मेरे ख्याल से सब बैंकिंग के ही क्वेश्चंस हैं। एक और पुराना क्वेश्चन पूछा गया था, %160 ऑफ 45 प्लस X% ऑफ 50 प्लस इक्वल 12.5% ऑफ 720। कितना इजी क्वेश्चन है, बट एग्जामिनर ये चाहता है कि आप इसको 10 सेकंड 20 सेकंड में सॉल्व कर दें, तब तो आपको वो बैंकिंग में लेने के लिए तैयार रहेगा। 160% ऑफ 45 कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आप अगर ट्रेडिशन में जाते हैं तो बाई 100 इंटू 45 करते हैं, इसको काटते रहेंगे आप, ठीक है। 8 9 72। मैं जैसा सोचता हूं उस तरह से अभी आप कर सकते हैं। 100% ले लिया, फिर 50% ले लिया, फिर 10% ले लिया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तब भी करेंगे तो वही आंसर आपका आएगा। X% ऑफ 50, X बाय 100 हो गया X बाई 2। 12.5% ये होता है 1/8, 8 9 72। क्यों 1/8 होता है? 50% 1/2, जस्ट हैव रिवीजन। 25% 1/4, 12.5% 1/8, आधा होता जा रहा है ना, तो ये 1/8 हो गया। 8 9 72 90। अब आप निकाल लेंगे X/2 बराबर 90 माइनस 72 हो गया 18, 136। लाइक दिस आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तो इस तरह से आपको सोचना है। और ये तो कुछ क्लूज पढ़ने से और बाकी प्रैक्टिस से आएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 28% परसेंटेज निकालना है आप, 500 माइनस 120 X/4। ये सब कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट एग्जाम में आए हैं। क्या करेंगे? 28% ऑफ 500, या आपको बताया गया है X% ऑफ Y इक्वल Y% ऑफ X, ये आप जानते हैं। तो 28% ऑफ 500, हमने देखा कि अभी हमारे लिए कुछ और इजी बन रहा है। 500% ऑफ 28, तो 100% सेम होता है 500%, 5 गुना हो जाएगा, सीधे 5 गुना। अदरवाइज अगर आप इमेजिन कर सकें तो 28/100 इंटू 500, ये कट गया, 5 हो गया, 5 40 4, 5 10 14, 120 घटा दिया, 20 हो गया, X बराबर 16 हो गया। इस तरह से आपको फास्ट में करना है। देखिए मैं कैसे सोचा, मेरे सामने ये क्वेश्चन आया कंप्यूटर स्क्रीन पर, हमने सोचा 28% ऑफ 500, 5% 28, हमने सीधे 5 40 4, 5 7 14, 140, हमने घटाया 20, X बराबर 20 में से 4 16, और हमने देखा मार दिया ऑप्शन। इस तरह से आपको फास्ट वे में अप्रोच करना है। अब आइए कुछ आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में दिखाता हूं। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, ये शायद आरआरबी का क्वेश्चन है। आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस और आते रहें। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते हैं कई सीरीज में कोई बड़ा सा जंप नहीं है, कोई बड़ा सा वो नहीं है, अब डिफरेंस निकालेंगे। कितना आ गया? 31 31 31, आगे भी 31 होगा। कभी कभी जैसे 4 या 5 क्वेश्चन सीरीज के हैं तो एक आध क्वेश्चन ऐसे बहुत इजी आ भी जाएंगे, ये भी आप मान के रखिए। फिर एक आया 10 18 45 109 450, क्या हो सकता है? हम पहले इसका डिफरेंस देख लिए, 8 27 64, अपने आप क्लियर हो गया मामला। 3 स्टेप जब आपको साफ साफ दिखाई दे जाए तो आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, 125 जोड़ दीजिएगा, अगला स्टेप आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हार्ड ही आते हैं प्री के हिसाब से अगर आप देखेंगे, बट आपको फास्ट अप्रोच और गुड टेक्निक का यूटिलाइजेशन करना है।
ये देखिए आया 17, 29, 53, 101, 197 समथिंग था। क्या करेंगे, कोई लॉन्ग जंप नहीं हो रहा है, कोई आधा से होके वापस नहीं जा रहा है, कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा। ये कितना हो गया 11, 12, ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 48। हम आगे देखेंगे नहीं, 12, 24, 48, 12 कहाँ है, 12, 12 नहीं 24, 48, इसका डबल जा रहा है 96। कंफ्यूज मत होइएगा, 12 का टेबल नहीं है, जस्ट डबल हो रहा है 96। इसके आगे इसका डबल होगा, ऐड करके अगला स्टेप ले जाए, आंसर देख के मार दीजिए। तो कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ये एक मिक्स सीरीज का क्वेश्चन था, देखिए 48, 63, 52, 67 समथिंग 71। अब इसका कोई कॉम्बिनेशन हमको बनने में नहीं दिख रहा है, 13 दू 15 नहीं बन रहा है। बट एक चीज मेरे दिमाग में क्लिक की कि 48 से 52 प्लस 4, 63 से 67, 67 प्लस 4, तो क्यों ना 52 से प्लस 4 करके 56 ले लिया जाए, क्योंकि 67 से 71 प्लस 4 हो रहा है। हमने 1, 2, 3 अगर क्लियर चीज हमको दिख गई तो फिर हम चौथे पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। +4 +4 मिक्स सीरीज आ रही है, ऐसे हो गया। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस प्री में आते हैं। मेंस का भी जो सीरीज का लेवल है बहुत हार्ड नहीं होता है। जनरली 5 में से 4 को 3 इजी, 1 मॉडरेट और 1 क्वेश्चन कठिन रहता है। 6, 11, 27, 86 -17 समथिंग, ठीक है 50। क्या किया आपने, आपको ये दिख रहा है कि समथिंग इनटू हो रहा है। अब ऐसे ही आप देख लीजिए, 27 × 81 इंटू 3 + 5 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंटू 2 + 5 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इंटू 1 + 5 हो रहा है। आगे भी क्या होगा, इंटू 1, 2, 3, 4 इंटू 4 + 5 हो, फिर आगे इंटू 5 + 5। ये निकाल के क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये है आपका अप्रोच। सीरीज को देखिए, उसमें देखिए कि अगर लॉन्ग जंप हो रहा है तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई तो हो रही है, बट हो सकता है कि एग्जैक्ट मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई प्लस समथिंग, मल्टीप्लाई प्लस माइनस थिंग, या इंटू समथिंग का स्क्वायर, इंटू समथिंग का स्क्वायर, इंटू समथिंग का स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। इंटू 5 + 2 क्यूब, इंटू 6 + 3 क्यूब, लाइक दिस। आपको रेसिडुअल जो डिजिट बचता है उस पर क्या अप्रोच लग सकता है वो देखना है। एक और क्वेश्चन देखिए, 17, 9, 10, 16.5, 35 लाइक दिस। क्या अप्रोच है, सीरीज घटी फिर बढ़ी, डेफिनेटली आधा हुई है सीरीज, इंटू 0.5 करने से प्लस 0.5 करने से 9 आएगा, आधा करेंगे 8.5 + 0.5। अब ये क्या हुआ, इंटू 1 + 1। तो हमने देखा 0.5 + 0.5 1 + 1, तो डेफिनेटली ये या तो 2 होगा, 2 होता तो 20 प्लस समथिंग होता, नहीं हुआ। इसका मतलब ये आधा दिख रहा है। 0.5, 1 और 1.5, आधा 1, 1.5 का सीरीज चल रहा है, 1.5 + 0.5, काम खत्म। 3 मिला दिया, आगे 2 + 2 का सीरीज देखेंगे, हो गया 32, 33 + 2 35 हो गया। आगे भी जो स्टेप होगा आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से सीरीज के क्वेश्चंस को आपको देखना है, क्या कोई ह्यूज गैप हो रहा है, ह्यूज जंप हो रहा है, या सीरीज प्रोग्रेसिव में थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली प्लस है। घटती जा रही है तो माइनस है। घट के बढ़ रही है तो समथिंग डेसिमल में उसका इंटू हो रहा होगा, फ्रैक्शन में उसका इंटू हो रहा होगा, फिर घट जा रही है, फिर मल्टीप्लाई होती जा रही है। कभी एक सीरीज में नहीं मिल रहा है तो चेक करिए क्या ये मिक्स सीरीज तो नहीं है, कभी 3-3 के मिक्स सीरीज में मिल जाते हैं। तो लाइक दिस, ये जो अप्रोचेज आपको बताए जा रहे हैं, इन अप्रोचेज पर काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता रहूंगा। नंबर सीरीज के साथ में सिंप्लीफिकेशन के जो भी ट्रिक्स मैं आपको प्रैक्टिस के द्वारा बता रहा हूं, उन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करिए। जरूरत है तो कहीं पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसको यूज करते रहिए।
जय हिंद।